तो मेरे साथ भी कुछ हुआ ऐसा ही सीन। तो मैंने सोचा अब मैं माल कमा लूंगा, मगर मेरे साथ उल्टा हो गया। अब उसमें और किसी का कोई कसूर नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका मिस्टर अलोन 220 पे खुशामदीद है। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारे जो लाइफ के दो टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमने जो अपने चैनल को वो थोड़ा चेंज किया है कैटेगरी। ये जो है हम अब अबाउट सोशल मीडिया, अबाउट जनरल नॉलेज के वीडियो बनाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आज दो टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय लाइफ कैरियर, जो अभी नवंबर से लेके अप्रैल तक जो मेरी लाइफ में चेंजिंग आई हुई है, मेरे बिजनेस में क्या है। और दूसरी है साथ में हमारी एनआरसीबी बैंक। वो क्या एनआरसीबी बैंक, ये इंटरनेशनल पे ये जो एनआरसीबी बैंक जो ये काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे। मगर एनआरसीबी बैंक जो है, इसकी ब्रांचें सिंध में 5 से 6 हैं। एक सखर, एक आई थिंक टंडोलायार है, एक मटियारी है, और 2 जो एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, वहीं पे हैं। तो ये जो एनआरसीबी टंडोलायार थी, ये पिछले 10 साल में तकरीबन 10 करोड़ लॉस में जा चुकी थी। तो ये हम जैसे ही शिफ्ट हो गए यहाँ पे, हमने बख्तावर मेडिकल सेंटर अपना शिफ्ट किया। तो हम जैसे आ गए तब ये बैंक लॉस में जा चुकी थी, और इसका बैंक का कोई नाम और निशानी नहीं था। ये कर्जे वाली बैंक। तो अचानक ये बैंक, इसका कौन सा चमत्कार हुआ। तो एनआरसीबी एंजल्स के तरफ से ये जो 2022 वाला सैलाब आया था, अर्थ फ्लड आया था, इसकी वजह से जो गरीब जो बराड़ी के आउट ऑफ एरियाज थे, जिनको घर सैलाब में गिर गए थे, तो एनआरसीबी एंजल्स ये जो इंटरनेशनल पे लेवल पे काम कर रही है, ये लोगों की हेल्प करती है। तो उसने एक डिसीजन लिया, एक जो फैमिली मेम्बर है उसके एक घर बनाया जाए। तो उन्होंने 3.5 लाख किस्त दी। तो पाक आर्मी के नौजवान थे, वो हर से जो सिंध के जो घर गिर गए थे वो सर्वे करके गए थे। उसके बाद अचानक उन्होंने 2 साल के बाद बैंक के अकाउंट जो इसमें टंडोलायार में खुलने लगे। तो तकरीबन आई थिंक 50,000 जो हमारे एरियाज़ में उसमें से जो आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट बदीन, उसके बाद जिगड़ी, उमरकोट, मटियारी और मिट्टी। हालांकि ये जो नगर पार्कर है, इंडिया बॉर्डर तक लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये बैंक अचानक चमत्कार हो गया। ये जो बैंक सफ़ा डाउन थी, तो अचानक ऊपर चली गई। तो इस बैंक की वजह से जो हमारा जो बिज़नेस वाला सिस्टम था वो भी स्लो बढ़ने लगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब अल्लाह सिंधी में चलना जी के रब रखे उन्हें केर चके, इस बैंक का कोई नाम और निशान नहीं था। अब ये बैंक दूर तक फेमस हो गई है। अब पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं एनआरसीबी बैंक का। हालांकि लोकेशन आपने देखी होगी, इतनी खास नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं है, मगर अचानक उसका नाम हो गया एनआरसीबी बैंक। अब फी जो इसका घर का मेंबर है उसको 3-3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं एनआरसीबी एनजीओस की तरफ से उसको घर बनवा के। अगर आपके एरिया में कहीं घर बने गए तो आप एनआरसीबी एनजीओस पे जो है अपना एनआईसी का नंबर चेक करवाओ। और टंडोलायार हमसे जो हेल्प होगी, मेरा साथ में स्टोरी में आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, आज और दूसरा टॉपिक ये है कि मेरा जो बिजनेस कैरियर में आपको बताता चलूँ। नवंबर के महीने में मैंने डिसीजन लिया, क्यों ना सर्दियाँ थी, क्यों ना मूंगफली का ठेला लगाया जाए, ताकि हम अपना गुजर सफ़र करें। स्टोर का काम डाउन हो चुका था, क्योंकि सर्दियों में स्टोर का काम, जो मेडिकल का काम है, वो डाउन हो जाता है। तो नवंबर में हमने डिसीजन लिया कि हम मूँगफली का ठेला लगाते हैं। मूँगफली के ठेले के लिए एक लोग चाहिए। तो मैंने जो बंदा चॉइस किया वो मेरा बन जाता निसार। आप तो निसार को सब कुछ जानते थे, पिछले ब्लॉग्स में आप देखते आ रहे थे। तो हमने जैसे ही, ज़ाहिरी बात है, शुरू में जो बंदा बिजनेस करता है तो वो नुकसान में जाता है, ज़ाहिरी बात है, थोड़ा बहुत। तो लाइफ में मैंने इस चीज़ से बड़ा सिस्टम मैंने ये सोचा कि अगर आपके पास एक कारोबार है तो फ़िलहाल आप उसको अच्छी तरह से जमाओ, अच्छी तरह पे उस पे काम करो, उसके बाद दूसरी चीज़ में हाथ डालो। अगर आप उसको आधा छोड़ दो ये, तो फिर आप नुकसान में जाओगे, लॉस में जाओगे, क्योंकि वो फर्स्ट वाला आपका काम मुकम्मल नहीं होगा। आप दूसरे के काम के पीछे लग जाओगे। तो मेरे साथ भी कुछ हुआ ऐसा ही सीन। तो मैंने सोचा अब मैं माल कमा लूँगा, मगर मेरे साथ उल्टा हो गया। अब उसमें और किसी का कोई कसूर नहीं था, मेरी लाइफ का कसूर था, मेरा सिस्टम था, मेरा अपना कसूर था कि मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से मुझे लॉस उठाना पड़ा। आखिरकार फरवरी मंथ तक मैंने वेट किया कि मूंगफली के बाद हम रमज़ान शरीफ में लगाएंगे फ्रूट का ठेला। ये जो हमारा नुकसान है वो लॉस जो हुआ है वो प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। कम से कम 5 मंथ मैंने ये ठेला लगाया और कम से कम मैं 50-60
1000 लॉस में गया। चलो डज नॉट मैटर। तो अल्लाह पाक ने ये मेरे साथ ये जो मेरा नुकसान हुआ ये मेरा लाइफ टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि आप सब दोस्तों को पता है मैंने जनवरी के मंथ ले लिया फ्रिज लिया अपने स्टोर के लिए। तो जैसे ही मैंने स्टोर के लिए फ्रिज लिया, उसके साथ साथ एनआरसीबी बैंक पे लोगों की जो भीड़ थी वो 100 से हज़ारों में डिवाइड हो गई। लोग आस्ते आस्ते बढ़ने लगे, तो हमारा जो काम वो ज़ीरो से अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा बहुत बढ़ने लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारा जो काम था वो पहले डाउन था, उसके बाद अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही है, हमारा कोल्ड ड्रिंक, पानी, वाटर, ये हमारी लाइफ की बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। तो दोस्तों कोई भी आपका बिजनेस हो, कहने का मतलब ये है कि मेहनत करते रहो। अभी मैंने ये जो हमारी यूट्यूब की लिस्ट वो भी चेंज कर लिया, अब ब्लॉग भी बनाएंगे स्लो बहुत, और अपनी ये न्यू वीडियो आपके सामने लेके आएगा आपके भाई। आज कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ये जो मेरे माइंड में थॉट्स थी वो आप भाइयों के साथ शेयर की। तो आई होप आप आज की जो वीडियो मेरी पसंद आएगी आपको। वीडियो का यही मकसद है कि आप अगर पहले स्टेप पे हो, स्टेप बाय स्टेप उठाओ, तकड़ नहीं करो। कोई भी कारोबार हो उसको जमाने की फुल कोशिश करो। अगर आपको समझ में नहीं आता छोड़ दो भाई, मगर लॉस तो होता है, ज़ाहिर बात है। मगर मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर वाला काम था, तो स्टोर ने मानता हूँ मुझे लॉस भी दिया, पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। वो जो है मेरा गुजर सफ़र 3 साल से स्टोर से चल। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो पहले में लॉस उठाया वो अल्हम्दुलिल्लाह स्लो रिकवर होने लगा है, सिर्फ डीप फ्रीजर की वजह से। तो इसका जो चमत्कार है वो एनआरसीबी बैंक है, ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो गई। एनआरसीबी बैंक का कोई नामो निशान नहीं था, वो भी अब बहुत ही एक ग्रो हो गई है, उसके साथ साथ हमारा स्टोर भी। तो दोस्तों आज है ईद उल फितर की रात। आप सबसे पहले आप भाइयों को मेरी तरफ से ईद उल फितर के लाख लाख मुबारक हो। आप सब दोस्तों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारा मिस्टर अलोन 220 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो।